हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार SB स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग क्लास 12 के लिए 12वीं के लिए DC का इम्पोर्टेंट फार्मूला, इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट फार्मूला अच्छी तरह से 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग देख लिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो जस्ट इसके पिछली वीडियो में जा करके देखे ही लें DC का पूरा फॉर्मूला, क्योंकि आपको एग्जाम देना है तभी आपको इतना प्रेस कर रहे हैं, है ना। और जिनको एग्जाम देना है वो मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि यस सर मुझे भी एग्जाम देनी है। जिन्हें अगले बार देना है वो भी मैसेज करेंगे, क्योंकि आप सबका मैसेज का इंतजार रहता है, प्रत्येक को मैसेज देखते हैं। ठीक है, दोनों वीडियो देख लें, बताएं मुझे कि हाँ सर देख लिए। ये वीडियो तीसरा वीडियो आपके लिए जा रहा है एग्जाम को देखते हुए, सिर्फ और सिर्फ सूत्र के लिए। DC का पूरा सूत्र, पूरा फॉर्मूला एक ही वीडियो में करा दिया गया था। इंटीग्रेशन का, समाकलन का पूरा फॉर्मूला एक ही वीडियो में करा दिया गया था। कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिससे आपको बुक बनते हैं, बुक का क्वेश्चन बनते हैं, एक्सरसाइज वाइज देखा जाता है। जैसे आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे, समाकलन जो NCERT पैटर्न के माध्यम से 7.1 से लेकर के 7.11 तक, जैसा कि 7.1 से 7.7 तक प्रॉपर होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। फिर हम लोग निश्चित में प्रवेश करते हैं। तो जो मेरे भाई बहन निश्चित बनाना सीख जाते हैं ना, उनको अनिश्चित बनाना सीख जाते हैं ना, उनको निश्चित में कोई भार नहीं पड़ता है। जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग देखे थे वो सब अनिश्चित रूप में देखे थे, आज भी देखने वाले हैं, अनिश्चित रूप में देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला जो आपको एकदम एग्जाम में 4 से 5 नंबर दे करके आएंगे। वो तो पिछले वाला तो देवे करेगा, ये भी देगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आराम से बनेंगे। और जब क्वेश्चन बनाना शुरू सीख गए आप तो 20 नंबर भी ला सकते हैं। समझ गए? तो क्या क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे फॉर्मूला जो वहां पे देख लिए थे। यहाँ पे जो देखने वाले हैं 3 स्टेप में आपको फॉर्मूला बताएंगे। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। और प्रत्येक स्टेप से आपको प्रश्न भी बताएंगे। 3 स्टेप में क्या क्या बताने वाले हैं, सबसे पहले चर्चा कर लें बोर्ड के माध्यम से कि क्लास 12 के लिए भाई ये बनाया जा रहा है। जो भाई 2025 में एग्जाम देना चाह रहे हैं और जल्दबाजी, कम से कम समय में ज्यादा नंबर लाना चाह रहे हैं, उनके लिए है ये। है तो पूरे सालों के लिए, 2100 तक चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2025 में जो एग्जाम देंगे उनके अभी बहुत करीबी टाइम है, इसके लिए बताया जा रहा है आपको। तो वो भाई बहन देखना ना भूले। जो भी आपको इंटीग्रेशन का महत्वपूर्ण सूत्र जो बताया जा रहा है, क्या बताए कि 3 स्टेप में बताएंगे आपको पूरी फॉर्मूला को। स्टेप 1, स्टेप 2 एवं स्टेप 3। स्टेप 1 में जो बताने वाले हैं वो 6 फॉर्मूला बताएंगे, 6 फॉर्मूला बताएंगे। स्टेप 2 में जो बताएंगे केवल और केवल एक ही फॉर्मूला बताएंगे, या फिर चलिए छोड़िए, स्टेप जो 2 में बताएंगे वो एक क्या 3 वाला बताएंगे जो इससे रिलेटेड है। और जो स्टेप 3 में बताएंगे वो मात्र एक ही फॉर्मूला बताएंगे। यानी कि 6, 3, 9, 1 टोटल हम लोग कितने फॉर्मूलाज देखने वाले हैं? आज 10 फॉर्मूला देखने वाले हैं और 10 क्वेश्चन भी देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में ऐसे अच्छे नंबर नहीं आएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ये हमने सोचा। और इसी के लिए जितना भी मेरे पास समय बच रहा है, मिल रहा है, उस समय को देखते हुए आपके पास ऐसे ऐसे फॉर्मूला दिया जा रहा है, क्वेश्चन बनाया जा रहा है कि बहुत बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो क्रैश कोर्स के इंतजार करते हैं, ताका झाकी के इंतजार करते हैं, चिट्टा पुर्जा के इंतजार करते हैं, रट्टा मार के जाने के लिए इंतजार करते हैं। उनके लिए वीडियो स्पेशल बनाया जा रहा है। केवल देख लें और चले जाएं एग्जाम सेंटर में, अभी से देखना शुरू कर दें और एग्जाम के 5 दिन पहले तक लगातार देखें। पूरी प्रश्न फिर आपको समझ में आएगी, इंटीग्रेशन वाली और DC वाली, क्योंकि फॉर्मूला DC का भी बताया गया है पिछले वीडियो में, और इंटीग्रेशन हाँ उससे पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज टॉपिक, कुछ टॉपिक तक
2 नंबर वाले 5 नंबर वाले प्रश्न ही बताए गए हैं, समझ गए। अभी हम लोग ध्यान देते हैं फॉर्मूला पे। तो ये हम लोग स्टेप 1 में चलेंगे जिसमें 6 फॉर्मूला आपको मिलेंगे। कितने फॉर्मूला? 6 फॉर्मूला। तो इस चीज को हम लिख ही लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत अच्छा लगे, है ना। स्टेप 1 में कितने फॉर्मूला सर जी बोले? 6 फॉर्मूला बोले। 6 फॉर्मूला। 6 फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 आपको कहता है 1/a² प्लस x²। फॉर्मूला नंबर 2 कहता है 1/a² माइनस x² इंटू dx, या ऊपर में भी dx लिखा रहेगा, dx अपॉन इतना, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला कहता है आपको 1/x² माइनस a²। और चौथा फॉर्मूला कहता है आपको इसी चीज को 1/√, सभी को a² प्लस x² इंटू dx। और पांचवा फॉर्मूला जो आपके पास है 1/√a² माइनस x² हो जाएंगे। और छठा फॉर्मूला जो आपके पास है वो 1/√x² माइनस a² इंटू dx। पहले हम देख लें इस चीज को। पूरे फॉर्मूला जो लिखा गया है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरे जितने भी 6 फॉर्मूले हैं, हाँ, बढ़िया से आपको सेटअप दिख रहा है। थोड़ा सा इस चीज के लिए छठा फॉर्मूला को थोड़ा सा ये कर लें। चलेंगे। पांचवा क्या था जी? a² माइनस x²। और छठा आपका है x² माइनस a²। सब मामला अंडर रूट में चलेगा। ये 6 फॉर्मूला आपके सामने है। ये 6 फॉर्मूला को याद कैसे करें, क्वेश्चन कैसे बनाए, इस पर वो आपको सोचना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह वीडियो में देख करके आप समझें। सिर्फ सेटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर। किसी चीज को सेटिंग करना पड़ता है, यहां पे सेटिंग करेंगे सिर्फ, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा और इसी से हम लोग नंबर ले आएंगे। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x²। सभी में आपको यहां पे, यहां से यहां तक हम लिख दें सभी के लिए, जहां a आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, नियतांक है, मतलब कि कोई संख्या है आपके पास, समझ गए? कोई संख्या वहां पे रहेगा जो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x², इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x²। समझ रहे हैं? इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a²। फिर जो भी तीनों हम लोग देखे वो तीनों को रूट में बताया गया है। 1/√a² प्लस x², 1/√a² माइनस x², 1/√x² माइनस a²। बहुत आसान से समझेंगे मेरे भाई। यहां पे कहता है कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x²। मेरा प्रयास रहेगा कि जो फॉर्मूला आप लोग लगा है कैसा हम देख रहे हैं उसको पहले हम क्वेश्चन दिखला दें तब फॉर्मूलाज बनाएं, ठीक है। जैसे आपको कह दें मेरे भाई कि बताइए कि tan इनवर्स x का DC क्या होता है। tan इनवर्स x का DC क्या होता है
तो आप मुस्कुरा करके कहेंगे सर जी ये तो पिछली वीडियो ने आपने बताया है वो 1 + x² होता है, और उसके बाद वाले वीडियो ने कहे थे और उस वीडियो में भी कहे थे कि डीसी और इंटीग्रेशन आपस में उल्टा होता है। तो यानी कि अब आपको कह दें कि इंटीग्रेशन O1 + x² इंटू dx, तो आप नहीं कह देंगे कि यस सर tan इनवर्स x। मजे वाली बात है मेरे भाई, यहां पे आपका फंक्शन के मान जिस पे डिपेंड करता है उसे डीसी करके गुना किया जाता है। x पे डिपेंड है तो x का डीसी करेंगे तो 1 आएगा, 1 में गुना करेंगे, मामला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। अगर यहां पे 2x रहता तो यहां 2 लिखते, यहां 4x रहता यहां 4 लिखते। आ रहा है बात समझ में? उसी प्रकार से यहां भी तो ही बात है ना कि यहां O1 है तो वहां पे डीसी में गुना करेंगे और इंटीग्रेशन में भागा करेंगे। अगर यहाँ पे O1 के स्क्वायर कहें या 1 कहें तो बटा 1, अगर यहाँ पे 2 कहेंगे तो बटा 2, अगर यहाँ पे 3 कहेंगे तो बटा 3। आ रहा है बात समझ में? चलेंगे तो ये tan की मामला है, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 ना करके यहाँ पे a² दिया है, तो बटा में क्या करेंगे a करेंगे और उसी से हम लोग एक बार गुना कर देते हैं O1 बटा a, यानी कि इंटीग्रेशन O1 बटा a² + x² कहेगा तो कहेंगे O1 बटा a और tan इनवर्स x बटा a + c, क्योंकि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है, अनिश्चित समाकलन भी है, प्लस c लगाते हैं। चलेंगे फॉर्मूलाज आपका इतना ही है, इसका मान इतना ही होगा, वो आपको बेचारा चलता है अभी अनिश्चित में, समझ गए? चलेंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बात आ गया कि सर ये 2 फॉर्मूला है, एक है आपके पास a² - x² और एक है x² - a²। ये दोनों के लिए बात एगो टिप्स बोलबो भाव याद कर ले हैं, क्या है जी? तो O1 बटा 2a log, O1 बटा 2a log प्लस c। आई सर वहां पे दीवार खड़ा कर दिलू तो दीवारवा में कोची भरबो, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 2 तरह की मामला है, एक a² आगे है और x में x² आगे है। अब क्या करें, यहाँ पे a² आगे है, यहाँ पे x² आगे है, तो a कहता है a इधर आओ, हमें सट जुट, यानी कि a + x और बटा a - x। नहीं समझे? a रहेगा तो a इधर आओ, इधर आके क्या जुट, मतलब प्लस हो, और x है तो x को हमेशा दूरी बना के रखें, है ना, क्योंकि जब तक वो रहेगा आपको घायल करेगा। यानी कि क्या है, x है तो x को हम लोग माइनस किए। इंटीग्रेशन O1y a² + x², O1 बटा a इंटू tan इनवर्स x बटा a + c। दूसरा कहता है इंटीग्रेशन O1 बटा a² - x², तो 1/2a log a + x बटा a - x। पूरी बात समझ में आ रही है ना? चलेंगे अगला कहता है O1 बटा इंटीग्रेशन x² - a² बराबर O1 बटा 2a log, x है तो x को हमेशा, है ना, ये गणित कहती है ना, कि जीवन में मोहब्बत हो या गणित परेशान सिर्फ x ही करता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी x है तो दूरी बनाएगा, डिस्टेंस करेगा, माइनस करेंगे। बात आता है कि सर वही चीज का तो रूट है। हाँ, तो मजे वाली बात है, रूट है तो जैसे छाता लगाया है तो तनी से बड़ा डिस्टेंस बढ़ा देंगे, मामला सब वही रहेगा। √a² + x², 1 बटा a² - x², 1 बटा x²। थोड़ा सा आप लिखे तो नहीं अभी होंगे, इस फॉर्मूलाज को नंबरिंग को थोड़ा हम चेंज करते हैं। नंबरिंग को 5 वाले को 6 में लिखते हैं और 6 वाले को 5 में लिखते हैं। उससे क्या होगा ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, मज़ा आएगा। फिर 5वां क्या कहता है
कि आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यहाँ पे लगाते हैं, और छठा कहता है आई बराबर इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहीं पे लगाते हैं। ठीक है, चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली सेटिंग के लिए, अच्छा लगने के लिए दोनों लॉग एक जगह पे है। चलो सभी पे क्वेश्चन भी देखेंगे, घबराइएगा नहीं, है ना। अब है 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कुछ है ही नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं है, कुछ ही बोलूं सर, हाँ बस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आगे है तो लगा दो सिर्फ लॉग, लगा दो सिर्फ लॉग, एक्स है तो एक्स, एक्स है तो एक्स, दोनों में आराम से प्लस लिखो, मजे वाली बात है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जस के तस, जस के तस, जो प्रश्न में है वही चीज लगा दो, जो प्रश्न में है वही चीज लगा दो, जो प्रश्न में है वही चीज लगा दो, जो प्रश्न में है वही चीज लगा दो। क्लियर, कहानी खाता लॉग एक्स प्लस जस के तस, लॉग एक्स प्लस जस के तस, तो इस दुश्मनी है, इस दुश्मनी इसलिए है मेरे भाई कि एक बारे में पहले ही हम लोग परिचित हो गए थे, इसको जान लिए थे। आपको प्रेम से कहीं पे कान में पूछते कि बता ही तो छोटे भाई कि डी साइन इनवर्स एक्स के डी सी का हो भाई हो, तो तू कहता हूँ हल कि सर O1/अंडर रूट O1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ही होता है। अगर हम कहते फिर कि बता ही तो छोटे भाई इंटीग्रेशन इसका क्या होगा हो O1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के, तब तो मुस्कुरा के कहता ही है कि यही तो होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। थोड़ा सा यहाँ पे O1 था तो बटा में क्या लगाए, 1 लगाए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रहता बटा में 2 लगाते, बटा में 4 का स्क्वायर रहता तो बटा में 4 लगाते। ठीक है, चलेंगे तो यहां पे ए है तो लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस सी। इतना छोटा, हाँ इतना छोटा, इतना छोटा, क्योंकि आगे कांस्टेंट रहेगा तब इसको ध्यान देना है। पूरी फॉर्मूलाज को आप देख लिए बोर्ड पे, पूरी फॉर्मूला जो भी 6 गो फॉर्मूला स्टेप 1 में, चाहे कि हम स्टेप 1 के पूरे फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चन को भी करवा दें, क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे सभी को, क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज छूटा है प्लस सी वाई, प्लस सी दो में छूट गया था, ठीक है कि नहीं। हम चाहे कि ये फॉर्मूला को थोड़ा शॉर्ट कर लें ताकि इधर स्पेस मिल जाए तो हम प्रश्न को बना सकें, या फिर देखिएगा आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आपको कहता है, चलो एक नहीं तो 2 दीवार, चलो क्वेश्चन नंबर पहला फॉर्मूला पे कहता है, बिल्कुल पहला फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा आप। पहला फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन कहेगा कि बनाइए तो इंटीग्रेशन O1/16 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ले लोटा, क्या करें भाई, अरे इंटीग्रेशन O1/16 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे सर जी स्क्वायर बोले थे, यहां पे तो मैच कर गया सर, ये वाला कहां से लावे। तो सोच थोड़े छोटे भाई कि ये 16 किसी का स्क्वायर है, तो हाँ सर है ना तल्ला, पहले से ना कहा था हुआ है, तो बस एक स्टेप बचाए हम। आप इस प्रश्न, आप जो कॉपी में लिख रहे हैं ना वो इस प्रश्न को लिखिएगा, मेरे पास स्पेस ना रहने के कारण उसको हम हटा करके सटा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी 16 को हम हटा करके क्या कर सकते हैं, 4 के स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस पे सेट कर गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है जी, तो होता है सर O1/a इंटू tan इनवर्स x/a और प्लस c। एक हमान 4 है तो 4 लगा दी, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, चलेंगे जी प्रश्न नंबर दूसरा, फॉर्मूला पे दूसरा क्वेश्चन कहता है I बराबर इंटीग्रेशन
1/25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर है। तो सोचो कि आखिर ए के जगह पे क्या हो सकता है, ए स्क्वायर के जगह पे 25 के लिए। तो आराम से आप क्वेश्चन में लिखिएगा, हम हटा रहे हैं, अगले स्टेप में आप इसको लिखिएगा। 25 के लिए लिख दें 5 के क्या स्क्वायर, तो ए का मान 5, एक्स का मान x, तो फॉर्मूला कहता है 1/2a। तो a का मान कितना है, 5 है, तो 5 से गुना करेंगे और log आगे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहता है a, आके जुट जा, तो a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर। थोड़ा सा और आपको देख करना पड़ेगा। इसको हम क्या कर ले, यहाँ पे 5 दूनी की 10, 5 दूनी क्या करेंगे 10 करेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप। आगे कहता है तीसरा फॉर्मूला, तीसरा क्वेश्चन के साथ, तीसरा फॉर्मूला कहता है तीसरा क्वेश्चन के साथ आई बराबर इंटीग्रेशन ओ वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरे फॉर्मूला पे आपको मैच करेंगे। एक्स का मान एक्स है, ए स्क्वायर का मान क्या है, तो यहां पे ए स्क्वायर है, यहां पे कह सकते हैं 9 को हटा करके 3 का स्क्वायर, तो 9 को हटाएंगे और किसका स्क्वायर लगाएंगे, 3 के स्क्वायर लगाएंगे। कोई बोलने वाला है ना, कोई बोलते ही रहे। चलो यहां पे आओ, अब इस पे सेट करेंगे, तो 1/2a, ओ 1/2a, तो 1/2a का मान कितना है, 3 है, तो 3 log, फिर देखो आगे x है, तो x को दूर रखो बाबू, x को दूर रखो। आप देखो, आप लोग मैसेज नहीं कर रहे हो ना, तो देखो हम गलती भी लिखते जा रहे हैं, आप लोग देख नहीं रहे हो। यहाँ पे a प्लस एक्स है, तो a के मान देवा हूं ना जी, a के मान देवा हूं ना, a प्लस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 3, इसी को हटाएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। आंसर 1/2a log x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 3 आंसर। मॉड लगाते हैं उससे ब्रैकेट करने के लिए, ब्रैकेट भी दे सकते हैं, साइन भी छोड़ सकते हैं। मॉड लगाते हैं अच्छा लगने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, वहां पे माइनस ना आ जाए। चलेंगे, ये आपका तीसरा मामला था। चौथा कहता है इंटीग्रेशन आई बराबर, चौथा फॉर्मूला के अनुसार क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो इधर O1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको लग रहा होगा सर वैसा ही ले रहे हैं जिसका स्क्वायर होते जा रहा है। ठीक है, कुछ और लो आप ले लो 5 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर 7 लेना भाई, इंटू डी एक्स। तो अब तो यहां पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि 7 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 7 तो कोई संख्या का स्क्वायर होता नहीं है। अब तो सर फसल दिन, अब होली फॉर्मूला गड़बड़। अरे सर फसल दिन फॉर्मूला गड़बड़ कैसे होती यार, यहां पे मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए के जगह पे 7 है, एक्स स्क्वायर के जगह पे तो एक्स स्क्वायर है ये है, लेकिन ए 7 को ए स्क्वायर करने के लिए हम कह दें इसी को हटा करके इसी √7 को स्क्वायर, √7 के स्क्वायर कह सकते हैं 7 के लिए, √7 के स्क्वायर। हाँ तो मजे वाली बात फिर है ना, √7 के स्क्वायर कह देंगे। इसको क्लियर करके दो, √7 था, √7 कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। किसी चीज को स्क्वायर करते हैं तो वही आ जाता है, यानी कि a का काम अब कौन करेगा, आप a का काम करेगा √7, कौन √7। तो फॉर्मूला कहता है क्या कि 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे बाबू, तो log x प्लस जस के 10, कुछ करना ही नहीं है। क्या करेंगे, log x प्लस जस के 10, तो √7 है तो √7 के स्क्वायर, या फिर इसको तो खैर तोड़ना ही नहीं है, जस के 10 लगाओ ना, √7 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, √7 के स्क्वायर 7 ही हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे c। मामला सेट। log x प्लस जस के 10, जो प्रश्न में आपसे पूछ दे
जैसे पांचवा फॉर्मूला आपको कहता है, पांचवा फॉर्मूला आपसे कहता है 1/√, क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो √x² - 10 इंटू dx। घबराएंगे, √10 ना भी करेंगे तो भी चलेगा, √10 ना भी उसका स्क्वायर ना करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा लगने के लिए फॉर्मूला पे सेट कर रहे हैं x² - a², तो हमको a² दिखना चाहिए, इसीलिए हम क्या कर लेंगे, √10 के स्क्वायर कर लेंगे। तो कहा गया है कि log x प्लस 10 के 10 यानी √x² माइनस क्या लिखेंगे, 10 और प्लस c। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। आंसर आप क्वेश्चन ऐसा कहेगा, हल करने के लिए कहेगा उतना हल कर दीजिएगा, 2 नंबर आपको आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान थोड़ा सा दें। लास्ट फॉर्मूला है आपका छठा, जो क्वेश्चन भी आपका है छठा। चलेंगे, क्या कहता है, a² - x² 1/√, कह दें कि 64 - x² इंटू dx, 64 - x² इंटू dx। तो ये a² - x² के फॉर्म में होने के लिए मुझे खोजना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि 64 किसका स्क्वायर है। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। अगर नहीं होता तो रूट चढ़ा देते, है कि नहीं है, लेकिन हो रहा है तो 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो फिर क्या कहेंगे सर जी कि हाँ, जब कांस्टेंट आगे रहे तो समझा देना है उसको, क्या करना है, साइन से समझा देना है। x/a का मान कौन है जी, तो 8 है, क्या है, 8 है, प्लस c। और यही फॉर्मूला के साथ यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा 12 एग्जाम के लिए ही काफ़ी है। ध्यान से देख कर के आप तो जाएं। स्टेप फर्स्ट में ये 6 फॉर्मूला के मैंने वादा नहीं दावा किया था, और 6 फॉर्मूला बताने का काम किया, और 6 फॉर्मूला से प्रश्न भी बताने का काम किया, आपने देखने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, और शुक्रिया तहे तहे दिल से धन्यवाद तब देंगे जब आप इस क्वेश्चन को देख करके अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे हम लोगों के लिए। और हमेशा आप इस चैनल से जुड़े रहें। जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करें, सर हमें अभी ये चाहिए, अब हमें यहाँ तक हो गया सर, ये चाहिए, पूरी कंटेंट आपको दी जाएगी, ध्यान रहे। स्टेप 1 क्लियर। चलेंगे, तो इसी के साथ स्टेप 1 समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 देखने के लिए आपको यहाँ से सबको हटाना पड़ेगा। स्टेप 2 देखने के लिए सबको हटाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि स्टेप 2 में हम कितने फॉर्मूला बताने के वादा किए थे। अरे कितने फॉर्मूला बताने के वादा किए थे, तो सर 6 के बाद लगा 3 का लूहल जी, हम भूल आ गए। हाँ 3, 6 के बाद 3 के बाद 1 है ना, 6 के बाद 3 के बाद 1, 6 में हम लोग भागा लगाए 2 से तो 3 आया, और 3 में लगाया भागा 3 से तो 1 आ गया, है कि नहीं। एकदम गोल कर लिए उसको, गोल कर लिए, गोल कर लिए। चलो, तो यहाँ पे अब स्टेप जो 2 है आपके पास, स्टेप 2 है, इसमें प्रश्नों की संख्या, फॉर्मूलाज की संख्या कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला की संख्या ये आपके पास 3 रहेंगे, और 3 फॉर्मूला से ही आपको 3 क्वेश्चन बनाया जाएगा, बनाने के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद एक स्टेप लास्ट, थर्ड स्टेप में एक फॉर्मूला जो भी आपको, वो तो आपको लाजवाब रहेगा। चलेंगे, ध्यान देंगे। तो मेरे भाई, टाइम न गवाते हुए हम लोग पहला फॉर्मूला को सुनिश्चित कर देते हैं कि सर इंटीग्रेशन क्या रहेगा जी। तो वो वाला लटकल था, तो इसमें लटकाना नहीं है, इसमें सीधा सीधा रखना है a² प्लस x² इंटू dx। और उसके बाद दूसरा इंटीग्रेशन है, लटकाना नहीं है, लटकाना नहीं है, x² माइनस a² इंटू dx। और तीसरा इंटीग्रेशन रूट में रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस चीज को, a² माइनस x² इंटू dx। कहानी खत्म। फॉर्मूला याद हुआ तो कौन, तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन तो गर्दा गर्दा हो जाएगा। बस खाली आप देखिए ना क्वेश्चन, खाली बस फॉर्मूला को सेट करो ना माइंड में। क्या सर जी कहे, a² प्लस x² के रूट x² माइनस a² माइनस x²। देखिए वो लटकल था तो बेचारा के हल्के हल्के हम डोला के काम चला लिए।
अभी प्रॉपर अपना है तो थोड़ा सा लम्बा बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे क्या, उसमें बाहरी थोड़े कुछ है। सब में यहां से यहां तक सरदरे, सभी में आप लिखो x/2 जस के तस, x/2 जस के तस, x/2 जस के तस। जस के तस कहने का मतलब कि जो भी प्रश्न आपको दिया गया है वही लिखो, जो भी प्रश्न दिया गया है वही लिखो, जो ही प्रश्न दिया गया है वही लिखो। ये आपका रहा फर्स्ट स्टेप में। अब क्या करेंगे, तब प्लस 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 माइनस प्लस चेंज कर देंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब कांस्टेंट माइनस में रहेगा तो माइनस लगाएंगे, बाकी सब प्लस लगाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब बस कुछ नहीं, अब पिछला जो फॉर्मूला याद किए थे ऐसा अंकन वाला उलटकल होगा, लेकिन O1/√a² प्लस x², O1/√x² माइनस a², O1/√a² माइनस x²। पिछले फॉर्मूला तनी सु बैक करके 20 सेकंड ऐसे करके देख लीजिएगा। फॉर्मूला नंबर ये आपके रहेंगे 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, और जो लिखे थे वही बस लिख दीजिए यहां पे। इसको क्या देखे थे, तो log x प्लस जस के तस, log x प्लस जस के तस, log x प्लस log, इसमें नहीं ना, इसमें log नहीं था, ध्यान दीजिएगा। इसमें सिर्फ था साइन इनवर्स x/a प्लस c। इसमें log प्लस जस के तस, तो क्या था जस के तस, a² प्लस x²। इसमें आपका क्या था जस के तस, x² माइनस a², और दोनों में प्लस क्या लगाएंगे, मामला खत्म। 3 फॉर्मूला सेट, भुला गए आप, एक बार और लिखते हैं। इसी फॉर्मूला को हटाएंगे और एक बार और लिखेंगे। मुझे लगा ऐसा कि भाई बहन लोग घबरा गए थोड़ा सा लम्हा देख करके, घबराना नहीं है, घबराना कुछ भी नहीं है भारी मामला में। बस जब रूट में रहे पहली स्टेप में, तो क्या करेंगे, x/2 अंडर रूट के हथिन जी त a² प्लस x² प्लस, सभी में मामला ऐसा रहेगा। तो ये बात तो सब में याद रखेंगे इतना चीज, x/2 के हथिन जी त x² माइनस a², x/2 के हथिन जी त a² माइनस x²। पीछे कांस्टेंट माइनस में तो माइनस, आगे कांस्टेंट तो प्लस। अब आगे कांस्टेंट है तो साइन इनवर्स x/a प्लस c। उसके बाद इसके लिए तो दोनों के लिए बस कुछ मामला ही सेट नहीं अलग करना है। log, क्योंकि यहाँ x है ना, x है इसलिए x लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे y होता तो y लिखते, t होता तो t लिखते, r होता तो r लिखते। और उसके बाद प्लस प्लस, जो फॉर्मूला आपको कहा है उसी को लिखो ना, जो फॉर्मूला आपको कहा है उसी को लिखो। तो क्या है, x² माइनस a² प्लस c, जो क्वेश्चन आपको कह दे वही। वह x/2 अंडर रूट a² प्लस x² प्लस log x प्लस x² प्लस x² का रूट, जो भी आपका x² माइनस a² तो x/2 अंडर रूट x² माइनस a² माइनस log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, वो खानदानी है अनिश्चित में। a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, तो x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस साइन इनवर्स x/a, कांस्टेंट आगे रहेगा तो साइन इनवर्स x/a। मुझे लग रहा है कि हम दोनों पे तीनों पे फॉर्मूला बता दें, तो ऐसा आपको भी लग रहा है कि फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, जगह नहीं है। तो प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन को हटाएं, फॉर्मूला को हटाएं, थोड़ा नीचे घसकाएंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे। और हम लोग तब तक लिए प्रश्न को देख लेते हैं, तब तक लिए किसको देख लेते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न आपको कैसे पूछेंगे, ये सब सभी मामला आपका i बराबर था। क्वेश्चन कहता है कि i बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 25 प्लस x² इंटू dx, 25 प्लस x² इंटू dx। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको 25 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 25 के लिए क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। तो किसका स्क्वायर, यहाँ पे a² है, x² तो मैच कर गया। इसको a² से 25 के लिए क्या करें, तो इसको एकदम पकड़ के हटा देंगे और 25 के लिए लिखेंगे, अच्छा 5 के क्या करेंगे स्क्वायर, तो a का मान 5 चलेंगे। इस पे सजाएंगे तो कहता है बाबू आपको कि x/2 अंडर रूट
25 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग कुछ करना है x प्लस अंडर रूट 25 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, दिस इज आंसर। बस कुछ नहीं करना है। हाँ, अगला दूसरा जो आपको लिखने वाले हैं, दूसरा प्रश्न आपके सोझा में लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखने वाले हैं। ये आपको पहले फॉर्मूला को लिख लें कि सर पहले फॉर्मूला लिखिए ना, फिर भूल आ जाएंगे। तो फॉर्मूला कहे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो x बटा 2 अंडर रूट जस के तस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कांस्टेंट पे माइनस रहे तो माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेंगे, प्रश्न कैसे पूछेंगे? तो प्रश्न आपसे कहा जाएगा ना कि इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर के जगह पे कोई भी संख्या का स्क्वायर हो सकता है, जैसे आपको कह दिया जाए कि केवल 10 है। तो अब 10 को स्क्वायर के रूप में कौची लिखिएगा जी, यहाँ पे इंटू डी एक्स रहेगा। अब 10 को आप स्क्वायर के रूप में कौची लिखिएगा, 3 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर नहीं, इसको क्या करेंगे रूट के स्क्वायर कर देंगे। तो ए का काम करेगा कौन, रूट 10। चलेंगे इस पे सिर्फ सजाएंगे तो x बटा 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 10 है तो 10 रह दो, कहा लो तो उस रूट के स्क्वायर कर जाओगे। चलेंगे अब x क्या है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10 और प्लस सी, दिस इज ए आंसर। समझ गए? चलेंगे उसके बाद आता है तीसरा फॉर्मूला आपके सामने, इंटीग्रेशन अंडर रूट, इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या कहता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फॉर्मूला पहले भी लिखे थे, क्या है जी, तो एक्स बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या जी, साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। क्वेश्चन आपको कहेंगे, क्वेश्चन कहेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर है तो लगा लो, यहाँ पे मान लिया जाए कि 9 होगा, 9 इंटू डी एक्स। तो 9 को क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर करने का काम करेंगे, तो ए का काम 3 करेगा, है कि नहीं है? आपको लग रहा होगा सर आप समझ तो गए, कहा ले कि चीज के बोल रहे हैं, लेकिन देख मेरे भाई, करत करत अभ्यास के जरमत हुई सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ध्यान दीजिएगा, ए का मान 3 है तो 3 लगाएंगे और इसी के साथ आपका यह आंसर भी क्या होता है, समाप्त। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि स्टेप 2 भी आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ है। सर पहले बनवा लूँ पार्ट बाई पार्ट, तो पहले इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम उसमें करीब नहीं था, एग्जाम करीब है तो कई पार्ट को एक स्टेप में बदल दिए हैं, कई पार्ट को स्टेप में बदल दिए हैं, और एक स्टेप में 6 फार्मूला, एक स्टेप में, दूसरी स्टेप में 3 फार्मूला लास्ट देखने वाले हैं। इसके बाद आप एनर्जी आएगा, इंटीग्रेशन लगेगा कि ना कुछ सीखे। चलेंगे अपना मन से प्रश्न बना करके हल कीजिएगा, ठीक है? और एक थोड़ा सा बात आपको बता रहे हैं, एक थोड़ा सा जो आपको दोनों जो 6 फार्मूला पहले लिखवाए हैं और 3 फार्मूला भी लिखा है, 6 3 9 फार्मूला लिखा है, 6 3 9 फार्मूला लिखा है, वही के संबंधित एगो और बात बताने वाले हैं। वो क्या है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, जो सोचे थे कि ना बताएंगे लेकिन अब लगा कि काहे न बताएं भाई। मेरा सब दुलारा प्यारा भाई इतना प्रेम से बहन सब देख रही हैं, देख रहा है, तो क्यों नहीं अच्छे से अच्छी चीज़ें बता दें। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहें, थोड़ा सा बता दें कि बताएं कि नहीं बताएं। यस यस लिख दीजिए, नहीं है तो नो भी लिखिए, है कि नहीं? लेकिन भाई कौन ना चाहता है कि मिले। चलेंगे वो क्या है ना कि सर जो भी हम देखें ना फॉर्मूला अभी वो बटा में देखे या तो नन बटा में देखे, लेकिन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखे और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखे, एक अलावा कुछ देखने के लिए। यानी कहे के मतलब हुआ कि जब भी हम लोग देखे तो स्क्वायर के फॉर्म में देखे और एक मतलब कुछ देखवे नहीं किए। आई सर अगर एक हट के रह गए तब कौची कर भाई, जैसे देखवाई क्वेश्चनमा देता है, हम का कहें वो दुखवा से तो हम मुझे ले ना, क्वेश्चनमा देता है, क्या देता है जी,
तो कहेगा आपको क्वेश्चन में कि आई बराबर इंटीग्रेशन O1/√O1/√एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ला बाना बढ़िया बिस्तर चला घरे सर का हाल दिन की पूरा क्वेश्चन बन जी। तो वही वाला कैसे बनाइए सर, ये देखो तो केकरा स्क्वायर कर दिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई पर तो सेटिंग ना करके ही हो सर, 6 गो फॉर्मूला बतल दिया बटा में करके, जरा में 3 गो रूट वाला एको सेटिंग करी था, देखी तो करते ही सेटिंग। थोड़ा सब्र करो। यदि ये नोट पॉइंट कहीं पे आप लोग लिख लेते हैं और लिख ही लीजिए, नोट पॉइंट एकदम है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, केवल और केवल कहाँ मिलने वाला है, केवल और केवल कहाँ मिलने वाला है, कमेंट कीजिएगा। हाँ, रंजित चालीसा में ही मिलने वाला है, समझ गए। हाँ क्या है जी, तो आपको यही मिलेगा मेरे भाई कि यदि आपको दिए गए व्यंजक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद मिल जाए, द्विघात बहुपद मिल जाए, तो आप इसे आप यहां पे रहे, ये वाला आपको रहे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आप यहां पे लिखें माना कि z बराबर x प्लस b बटा 2a आयला, ये भी कहां से आ गए अरे z बराबर x प्लस b बाई 2a, b का मान कहीं पे होगा, a का मान कहीं पे होगा, c का तो कोई काम ही नहीं है। जो x स्क्वायर के साथ गुना में रहे उसे a कहते हैं, और जो x के साथ गुना में रहे उसे b कहते हैं, और जो सिंगल रहे उसे c कहते हैं। मेरे भाई ये काम करला के बाद आप आराम से क्या करें, आप आराम से क्या करें कि यहां से x का मान पता करें, x का मान पता करें, x का मान पता करें, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा z माइनस b बटा 2a, जो भी आप लगाएंगे यही हो जाएगा। और एक बाद यार क्वेश्चन में 99 के अभी तक जो बनाया प्रश्न 100% करीब वैसा हो जाता है कि हल्केला पर आ जाता है dx बराबर dz, इसको दोनों तरफ dc करें तो x का dc 1, अरे तो कांस्टेंट में रहेगा, इसका dc 0, और 1 में तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx बराबर dz आ जाएगा। ये आप उतार ले कहीं पे नोट पॉइंट चालीसा में लिख लें। हाँ कि यदि दिया गया व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में रहे तो वहां पर z बराबर x प्लस b बाई 2a माने, x का मान निकालें, प्राप्त x का मान लिखिएगा, लिखिए यदि दिया गया व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो तो वहां पर z बराबर x प्लस b बटा 2a माने। अगला पॉइंट, x का मान प्राप्त करें। अगला पॉइंट, dz बराबर dx करें, या दोनों तरफ x के सापेक्ष dc करें तो dz बटा dx आएगा, तिरछा तिरछे गुना करेंगे dx बराबर dz आएगा, मनी कर लें। लास्ट पॉइंट, प्राप्त x और dx का मान, प्राप्त x और dx का मान समीक व्यंजक में लौटाएं, व्यंजक में लौटाएं, और फिर अपने आप जो फॉर्मूला सर जी लिखवाए थे 6 गो उधर 3 गो इधर, 6 3 9 फॉर्मूला पे सेट कर जाएगा, 9 गो में से कोई 1 गो पे सेट कर जाएगा। ये मेरा वादा नहीं दावा है, आप चेक करके तो देखो, 6 में से 9 में से किसी एक पे सेट करेगा, बस उस पे सजा देना है, आंसर तो आपके हाथों में। एक बना के दिखाते हैं, चलेंगे। दिया गया व्यंजक द्विघात बहुपद के रूप में है सर, तो इसको मान लो, माना कि, माने में बाप के रुपया लगा है, मान ही न था, x प्लस b बटा 2a। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा कोना में समझें, a का मान कितना है, तो जो x स्क्वायर के साथ गुना में रहता है कुछ नहीं तो 1, b का मान कितना है 2, c का मान कितना है 2, तो c से मतलब नहीं, बस a b देखेंगे। z बराबर x प्लस b का मान कितना है तो 2 है, बटा 2 गुना a का मान 1, 2 से 2 खत्म, z बराबर x प्लस 1, यानी कि इसीलिए x बराबर हो जाएगा z माइनस 1। तो आपको पता है कि क्या आएगा, dz बराबर dx या dx बराबर dz आएगा। तब पुनः प्रश्न से
प्रश्न से प्रश्न कहता है कि इंटीग्रेशन 1/√, लम्हरे प्रश्न दिया है जी, x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू dx। तो I बराबर इंटीग्रेशन x का स्क्वायर है ना, तो x का मान कितना है z-1 का स्क्वायर प्लस x है ना, सॉरी 2x है ना, 2x से मामला गड़बड़ हो जाता, तो 2 इंटू एक्स का मान है z-1 और प्लस 2 इंटू dx। I बराबर हो जाएगा जी इंटीग्रेशन a² प्लस b² माइनस 2ab, इसे a माइनस बी के दी होल स्क्वायर पे तोड़ दें, a का काम z करेगा, b का काम 1 करेगा, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2z है, ये गुणा टाइट के लिए है z है, और प्लस 2 में z से गुना करेंगे तो 2z, 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 और प्लस 2, ये तो खानदानी है, सब में ऐसा आएगा, सब में ऐसा आएगा। चलेंगे तो देखिए 2z से 2z खत्म और 2 से 2 खत्म, ला अब आराम से आपको आ गया इंटीग्रेशन। अरे बाबा सब तो रूट में था ना, ये सब क्या ऊपर रूट है, ध्यान दीजिएगा, 1/√, z² प्लस 1 बचेगा, ये तो मामले कुछ नहीं, √z² प्लस 1 बचा, तो आप कहीं पे ऐसा फॉर्मूला देखे होंगे, √a² प्लस x² इंटू dx, देखे थे ऐसा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला नंबर आपका स्टेप नंबर 1 के चौथा फॉर्मूला होगा, a² प्लस x², कुछ था जी है, अरे क्या था, इसको सर log x प्लस जस के 10, तो x का मान z है तो z प्लस जस के 10 प्लस c आंसर, लेकिन आंसर नहीं देगा ये, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में आया है। अब z का मान लौटाएंगे पुनः, तो z का मान क्या है, x प्लस 1 है। अब जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ x प्लस 1 रखेंगे, तो आपको आंसर एकदम आराम से झलकेगा, जो यहाँ ये आपको दिखा रहे हैं। आपको क्या आया है प्रश्न जी, आपको आया है log z प्लस √z² प्लस 1 प्लस c। z का मान क्या है आप अपनी नज़र से देख लें, तो z का मान है x प्लस 1, तो x प्लस 1 और प्लस √, इरा में z का मान लगाएंगे x प्लस 1 के स्क्वायर और प्लस 1 प्लस c, तो आ जाएगा आपके पास log x प्लस 1 और प्लस, इसको जब हल करेंगे तो जो प्रश्न है ना वही दिख जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, प्रश्न नहीं दिखेगा हमेशा आंसर। इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर इतना होता तो मजे आ जाता, सटा ही देते हमने, लेकिन ये दिया तो इतना करना पड़ेगा, और ये बात कहीं नहीं बतावल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा यहीं पे, ठीक है। चलेंगे इसके साथ हम लोग जो भी स्टेप 2 समाप्त करते हैं। अब भाई अब स्टेप 3 लास्ट को बताएंगे, वो आई लेट, आई मतलब होता है मैं, लेट मतलब होता है मरा, सबको मारेंगे, ध्यान दो, इधर फॉर्मूले से मारेंगे ना कि कस के मारेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलेंगे यहाँ पे जब आएंगे तो लास्ट स्टेप में चलते हैं, वो स्टेप का नाम यहाँ पे 3 है, स्टेप का नाम 3 है और फॉर्मूला की संख्या 1 है, फॉर्मूला की संख्या 1 है। ऐसा ठीक लगता है नहीं, चलो ध्यान दो, हाँ चलो एक ही है ये, तो जितना अच्छा से लिखो आप। वो क्या है कि आपको इंटीग्रेशन u इंटू वी के, जो आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी पैटर्न से 7.6 में पढ़ना है, खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन। तो हम लोग देखने वाले हैं क्या, खंडशः समाकलन। क्या देखेंगे, खंडशः समाकलन। जो आपको क्या करना है यहाँ पे, बस मात्र एक ही फॉर्मूला, स्टेप 3 में फर्स्ट फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन u इंटू वी, u इंटू वी का इंटीग्रेशन। पहले को छोटा को कहानी सुनो, ऐसे मतलब कि सांप नाग बाबा u और v 2 मरीज को डस लेते हैं, अब दोनों मरीज किसके पास पहुंच जाता है, डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि अच्छा पहले यू के काटा है, अच्छा भाई यू के बाहर रख, यू को कहाँ रखो, पहले देखो भी के कौन सांप काटा है जी, कौन नागिन डंसा है, उसको पहले अकेले में देख लो।
फिर देखिए ओ हकीकत में मतलब दोनों मरीज सही है, तब कहे कि माइनस, इसका रिजल्ट माइनस में जा रहा है। सबसे बड़का फॉर्मूला लगाओ, एजेंसी लगाओ, दोनों को बुलाओ, दोनों को बुलाओ। तो बड़का इंटीग्रेशन माइनस क्या करेंगे, बड़का इंटीग्रेशन और u के dc, u में वैक्सीन लगाओ, और इनटू b के इंटीग्रेशन और इनटू dx, बस हो गया। फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, u इंटू भी का इंटीग्रेशन कहेंगे सर जी, तो कहेंगे कि u इंटू भी इंटीग्रेशन, u को छोड़ दो, v को इंटीग्रेशन करो, जैसे u इंटू भी के dc सीखे थे, माइनस बड़का इंटीग्रेशन u के dc इंटू भी के इंटीग्रेशन इंटू dx, यही मामला को सेट करेंगे। जिस प्रकार से हमने u इंटू भी के बारे में सर्च किया था, समझा था कि एक को छोड़ो एक को पकड़ो, एक को छोड़ो एक को पकड़ो, उसी प्रकार से यहां भी समझेंगे। u इंटू भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, u इंटू भी का इंटीग्रेशन, u को कोई काम नहीं करना है, dc के इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, बाहर छोड़ देना है। u इंटू भी का इंटीग्रेशन माइनस बड़का इंटीग्रेशन u का dc इंटू भी का इंटीग्रेशन, और इसी के साथ हम लोग देखेंगे तो आपका जो यहाँ है, लाइट कट गई, अच्छा ठीक दिख रहा है, देख लेते हैं थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, क्लियर, आप समझेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं समझेंगे। यहाँ पे तो क्या कहता है, बस एक u इंटू वी अगर रह जाएगा e के पावर x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन है कि नहीं है, या फिर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू हम कहते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन। चलेंगे तो हाँ देखिएगा, इसको हम लोग यू और भी किसको कहेंगे, तो इसके लिए एक टिप्स आया है। क्या आया है, टिप्स आया है। वो टिप्स क्या है, तो आइलेट अक्षरों के अनुसार, आइलेट, आइलेट ILATE, आई के मतलब लेट के मतलब ए का मतलब टी का मतलब ई का मतलब, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि आपका लाइट बहुत कमजोर हो चुका है, देख ही रहे आप सब। आई के मतलब होता है इनवर्स वाला फंक्शन, जैसे कि कह दें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, तो इसको यू कहेंगे, यू कहेंगे। अगर वो नहीं है और कुछ है तो एल मतलब क्या होता है, तो लॉग वाला, लॉगरिथम फंक्शन, लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग 3x, सुन तो रहे हैं ना, लॉगरिथम वाला, लॉग एक्स, लॉग 2x डॉट डॉट। ए का मतलब अलजेब्रा, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, 3x, 4x, 5x। टी का मतलब ट्रिगो वाला फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री वाला, साइन, कॉस, ये इनवर्स का है, ध्यान दीजिएगा, टेन। ई के मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जो ई के पावर x, ई के पावर 2x, ई के पावर 3x, ऐसा मामला में रहे। अब इसको समझिएगा, इसको हम लोग याद करेंगे, जो अक्षर पहले लिखेंगे नोट पॉइंट में, आइलेट अक्षरों के अनुसार जो पहले